नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू फाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो लेट्स से ये एक फाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है, राइट, और मुझे ढूंढनी है इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी विच इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस एक्स ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। सिलेंडर की लेंथ है एल और इसका रेडियस है आर। तो इसको ढूंढने के लिए एक ऑप्शन है गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन, बट मैं यहाँ पर उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि उसका लेवल थोड़ा जो 11-12 है उसके ऊपर जाता है। फिर कभी किसी वीडियो में यूजिंग गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे एज ए रॉड एज्यूम करके। सो रॉड के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे मिलती है, 2g लैम्बडा बाय एक्स स्क्वायर, राइट। रॉड पे भी इक्वेटोरियल लाइन पे हमको ऐसे मिलती है। अब अगर मुझे रॉड पतला सा होता है तो उसमें डेंसिटी लैम्बडा है, सिलेंडर थोड़ा मोटा होता है, तो इसके अंदर लैम्बडा को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी रो से। सो अगर उसको हम सब्स्टिट्यूट करना चाहे तो ये हो जाएगा पाई, राइट, रेडियस स्क्वायर इंटू रो। अब इसको डायमेंशनली भी चेक करना है। कैसे, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन सही है कि नहीं है उसको हम डायमेंशनली क्रॉस चेक कर सकते हैं। लैम्बडा इज मास पर यूनिट लेंथ, रेडियस स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो डायमेंशनली भी ये सब्स्टिट्यूशन करेक्ट है, तो हम लैम्बडा को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। लैम्बडा है टोटल मास पर टोटल लेंथ, तो यहां पर भी हम टोटल एरिया लेंगे, राइट, पाई आर स्क्वायर, और डेंसिटी रो। अब इस चीज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आई मिलेगा मुझे 2g, राइट, लैम्बडा विल बी पाई आर स्क्वायर रो बाय डिस्टेंस x। ये x स्क्वायर नहीं है, x है, राइट। तो ये मुझे मिली इंटेंसिटी आउटसाइड के लिए। और अगर अब मुझे इनसाइड चाहिए तो इनसाइड के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, इनसाइड यानी पॉइंट पी को मैं अंदर लेकर आया हूं। पॉइंट पी को मैं अंदर लेकर आया हूं तो लेट्स से अब नया डिस्टेंस है आर। पॉइंट पी मेरा यहां पर कहीं पर है, राइट, तो उस हिसाब से मैं अब ये एक नया सिलेंडर बनेगा, क्योंकि ये हमने पहले देखा हुआ है कि इंटेंसिटी जो अंदर का मास है उसी की वजह से होगी, बाहर की मास की वजह से इंटेंसिटी नहीं होगी। वो लॉ समझ लो या रूल कह दो। सो पॉइंट पी को मैं अंदर लेकर आया तो अब मेरा डिस्टेंस मैं डिनोट करता हूं स्मॉल आर से। सो इस फॉर्मूला में क्या मॉडिफिकेशन आएगा, इंटेंसिटी विल बी 2g पाई, राइट। अब मेरे सिलेंडर का रेडियस भी चेंज हो गया है तो यहां पर भी आर स्क्वायर, और डिस्टेंस है आर, आर आर गेट्स कैंसल्ड, 2g पाई रो आर। ये इंटेंसिटी मिलेगी मुझे इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इक्वेटोरियल पोजीशन। और अगर मुझे सरफेस पे चाहिए सो ऑन सरफेस x रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल आर से जो कि सिलेंडर का रेडियस है। तो इंटेंसिटी मिलेगी मुझे 2g पाई, राइट, आर स्क्वायर रो बाय आर, एक आर कैंसल हो जाएगा। सो 2g पाई रो आर, right, this will be the intensity on the surface of the cylinder। अब सपोज इसका ग्राफिकल वेरिएशन देखते हैं हम। सो ग्राफिकल वेरिएशन में इंटेंसिटी कैसे वेरी होगी, ये है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर,
राइट, और ये है इंटेंसिटी आई, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आई। तो अगर हम एग्जैक्टली सेंटर पे है तो मास एनक्लोज्ड जीरो रहेगा, तो इंटेंसिटी भी मुझे जीरो मिलेगी, या तो डिस्टेंस भी जीरो है तो भी इंटेंसिटी, राइट, आर जीरो हो जाएगा तो इंटेंसिटी जीरो मिलेगी। अब अंदर से मैं सरफेस की तरफ जा रहा हूं, राइट, तो आई इज प्रपोर्शनल टू आर, सरफेस पे जा रहा हूं तो सरफेस पे यहां पर जो मेरा डिस्टेंस है, राइट, वहां तक लीनियर वेरिएशन, सरफेस पे देखो आई आर इक्वल टू आर। और अब सरफेस से मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं तो बाहर तरफ इंटेंसिटी इनवर्सली वेरी कर रही है डिस्टेंस एक्स से, तो यहां पर ये डिक्रीज होगी। सो दिस इज द ग्राफिकल वेरिएशन, इंटेंसिटी मुझे मैक्सिमम मिलेगी सरफेस पे, राइट। फिर नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट फाइनाइट इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ऐसा ही सिलेंडर है, इसको मुझे इनफाइनाइट कन्वर्जन देना है, तो यही सेम चीजें काम में आने वाली है। अब इसमें अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट के लिए भी सेम फॉर्मूलाज मिलेंगे। कैसे? देखो कुछ ऐसे, ये सिलेंडर हो गया मेरा इनफाइनाइटली लॉन्ग, राइट, ये सब चीजें एज इट इज यहां से शुरू करते हैं आउटसाइड। तो अब लेंथ पे डिपेंडेंसी नहीं है, लेंथ पे डिपेंडेंसी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटसाइड ये का यही रहेगा। अब तुम ऐसा सोचोगे कि अगर मैं ये वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी को मास और लेंथ के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, पाई आर स्क्वायर, रो की जगह पे आएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और अपॉन एक्स। अब इस चीज में लेंथ भी इनफाइनाइट और लेंथ मास भी इनफाइनाइट, राइट, इनफाइनाइट इनफाइनाइट कैंसल होके मे भी तुमको ऐसा लगे जीरो होगी, बट ऐसा नहीं है, राइट। जब भी इनफाइनाइट रहे तो हमें मास डेंसिटी पर ही डिपेंड रहना है इज रिस्पेक्टिव ऑफ द डायमेंशन। तो यही इंटेंसिटी होगी फॉर द इनफाइनाइट सिलेंडर। इवन इनसाइड के लिए भी ये सेम वैलिड है क्योंकि यहां पर भी लेंथ का कोई वेरिएशन नहीं है, और ऑन सरफेस के लिए भी वैलिड है क्योंकि यहां पर, राइट, अगेन इंटेंसिटी का कोई वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन ऑफ द इंटेंसिटी विद द डिस्टेंस भी सेम ही रहेगा। तो सॉलिड सिलेंडर चाहे इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो, दोनों के लिए, राइट, इंटेंसिटीज के फॉर्मूला सेम रहने वाले हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू फाइनाइट सॉलिड सिलेंडर, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर एक्सियल पोजीशन पे। तो ऐसा मेरे पास में इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है, राइट, और मुझे इसका जो एक्सिस है उसके अलोंग ही कहीं पे पॉइंट पी पे इंटेंसिटी ढूंढनी है, कितनी मिलेगी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सिलेंडर ऑन द एक्सियल पोजीशन। सो इसका कंक्लूजन निकालना एकदम सिंपल है, इंटेंसिटी विल बी जीरो, राइट, क्योंकि ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इधर जितना मास है वो इंटेंसिटी इस तरफ लगाएगा, और बाकी इस तरफ भी इक्वल ही मास है क्योंकि इनफाइनाइट है।
तो उस तरफ भी इंटेंसिटी इक्वल ही लगेगी, ओवरऑल इंटेंसिटी 0 मिलेगी, राइट। अब ये सिलेंडर कह दो या लॉन्ग वायर कह दो, दोनों की वजह से हमें इंटेंसिटी 0 ही मिलती है। लॉन्ग वायर की वजह से भी एक्सियल पोजीशन पे 0 प्रीवियसली हमने देखा हुआ है, और ये सिलेंडर, इनफाइनाइट सिलेंडर की वजह से भी 0 मिलती है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से भी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस 0 ही मिलती है।